ओम शांति। आज हम दिवाली पर 9वां विषय चर्चा कर रहे हैं। दिवाली आई परंतु श्री लक्ष्मी ना आई, क्यों? जब से मैंने जन्म लिया है, शायद आपने भी, हर साल दिवाली मनाते आते हैं। जो हमारे सामने लक्ष्मी की आकार आकृति है, आकार बना हुआ है, कभी नहीं देखा कि लक्ष्मी आई हो। परंतु फिर भी हम कहते हैं हमने दिवाली मना ली। लक्ष्मी का दूसरा रूप हम कहें कि धन संपदा भी वैसे का वैसे हो सकता है। लाखों करोड़ों में किसी एक के घर में जीवन में कोई लाभ हो गया हो, वरना जैसे दिवाली से पहले थे वैसे जीवन, वह वैसी दिनचर्या। अब परमपिता परमात्मा भी परम धाम से आके सिखा रहे कि बच्चे, आत्म दीप जलाओ तो तुम्हारे घर क्या आएगी? तुम लक्ष्मी बन जाएंगे, तुम नारायण बन जाएंगे। परंतु अभी तक बने नहीं, क्यों? हम आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी दोनों तरीके से देखेंगे कि दिवाली आई फिर क्यों लक्ष्मी नहीं आई। दिवाली आती है, हम सफाइयों पर जोर देते हैं, नवीनीकरण, सफेदियां कराना, कुछ नया नया अपने घर में लगाना, नए नए सामान खरीदना, नई नई चीजें लेना। इस समय मार्केट के अंदर भी आप देखते हैं कि बहुत कुछ सस्ता कर देते हैं दिखाने के लिए। जिनका रेट पहले 10,000 रखा होता है, होती 8,000 की, उसको 10,000 के लिख करके फिर उसको 8,500 कर देते हैं। अजय 1,500 रुपया ऑफर है, दिवाली ऑफर 1,500 रुपया, दिवाली ऑफर, दिवाली ऑफर। दुनिया पागल होकर के दिवाली ऑफर के चक्कर में अपना खरीद लेती है। चलो ठीक है, ये साथ में गिफ्ट फ्री है जी। ये सिर्फ और सिर्फ लुभावने के लिए। परंतु जो भी हुआ, हमारा पैसा खर्च हुआ। हमने पैसा खर्च के जरूर, चलो उसी रेट पर भी सामान हम घर में ले आए, हमने नई चीजें बना ली। आखिर जिस लक्ष्मी को हम सोच रहे थे वो क्या आई? सामान आया, सब कुछ आया, सफाई हो गई, बीमारियों से लड़ने वाले, जो बीमार करने वाले साधन थे वो भी हमारे जीवन से चले गए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी जो है ना ठीक रहेगा। नगर का भी सफाई हो जाती है, घर की भी सफाई हो जाती है, शरीर की भी सफाई हो जाती है, बीमारियों से बचने का साधन बन जाता है। परंतु हम उसके साथ साथ शरीर की सफाई पर मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि हम खाते तो गंद है ना, वो गंदी कितने दिनों की सड़ी गली मिठाइयां, बीमारी का घर मिठाइयां, केमिकल से बनाई हुई बर्फी, केमिकल का सामान, और इतने रंग डाल करके और खुशबूदार इत्र वगैरह डाल करके देते हैं ताकि आपको लगे कि ये, और उसके कारण कितना नुकसान होता है ये आप अपने आप ही हिसाब लगा सकते हैं। रोशनी और दीप जलाना, कितनी रोशनी जलाई, कितने दीप जलाए, चारों तरफ सब कुछ, हमारा घर ही सुंदर दिखाई दे रहा था। परंतु कभी हमने ये नहीं सोचा कि लक्ष्मी क्यों नहीं आई, क्योंकि लक्ष्मी तो उल्लू के ऊपर बैठी हुई थी। उल्लू बेचारा रोशनी में कैसे घुसता, रोशनी वाले घरों में कैसे जाता? सोचना है। एकदम विपरीत हमने वातावरण बनाया हुआ है।
अमावस की घोर अंधेरी रात में कौन सी लक्ष्मी आनी चाहिए थी, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि सबसे बड़ी लक्ष्मी है ज्ञान, सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन, जो स्वयं ईश्वर आकर के अब सारे संसार की आत्माओं को दे रहे हैं। घर घर को हमने केवल दीपकों से नहीं जलाना, बल्कि एक एक आत्मा को ज्ञान से प्रदीप्त करना है। लक्ष्मी की कितनी भी प्रार्थना करे, हमारी पुकार वो सुनने वाली नहीं। क्योंकि वो पत्थर की मूर्तियां हैं, वो सुनती नहीं है। लक्ष्मी जी हो तो वो सुन भी ले, इसलिए लक्ष्मी जी नहीं आ पाती। हमारी जो श्रेष्ठ लक्ष्मी है, जो वास्तव में सत्य लक्ष्मी है, वो है ज्ञान, जो परम पिता परमात्मा आकर दे रहे हैं। और वो हर आत्मा का जब दीप जगे, परमात्मा के ज्ञान का घृत पड़े, तब तो वो परमात्मा से वो लक्ष्मी, वो ज्ञान, वो सबसे सर्वोच्च धन प्राप्त कर सके। पुराने बही खातों का समापन। हम इस समय अपने पुराने खातों को बंद करते हैं, नया खाता शुरू करते हैं। वास्तव में हमें करना चाहिए, हमने जिन आत्माओं को सुख दुख जो दिया लिया है, वो सब भूल जाए। कोशिश तो यही की जाती है कि इस दिन सभी एक दूसरे को गले लगाकर अपने की हुई बातों पर भूल मिट्टी डाल करके राम राम करते हैं, गले मिलते हैं कि आज से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ये भी हमारा नया खाता आरंभ करने वाला होता है। कहते हैं रीति रिवाज के अनुसार मिलते हैं, परंतु जो कुछ अंदर में आग लगी हुई है वो नहीं निकालते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहती है। हानि लाभ का निरीक्षण करना, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ। भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना कि हम आगे अपना कैसे बिजनेस करेंगे और अपने जीवन में हम एक दूसरे के साथ कैसे मिल करके रहेंगे। क्या करते हैं, ये हर एक आत्मा को अपने आप सोचना। जब तक एक्यूरेट करेंगे नहीं, तब तक एक्यूरेट प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे दिल से भूल जाएंगे कि किसने मेरे साथ क्या किया है, तब उसके साथ बड़े प्यार से सम्मान पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। दीपदान का महत्व है कि हमने महात्म में क्या है कि हमने यदि एक भी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, तो सोचिए ईश्वरीय ज्ञान जिसे मिलेगा, ईश्वर प्राप्ति जिसे होगी, उसके जीवन में सारे अभाव खत्म हो जाएंगे। और जिसके जीवन में अपने अनेक अभाव खत्म होंगे, वो अनेकों को अभाव से मुक्त करने के निमित्त बनेगा। एक से अधिक आत्माएं भी प्रभावित होंगी। एक कड़ी, एक परंपरा, एक विकास की लहर चल पड़ेगी। चारों तरफ हर एक अपने दीपक से, अपनी ज्ञान से जो प्राप्ति हुई है ईश्वरीय ज्ञान, उससे सबको जागृत करते जाएंगे। अब ये घोर अज्ञानता की रात में जागरण करना अर्थात समझ जाना राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई को समझ जाएंगे कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, अब जागने का मतलब है समझना, ना कि सारी रात जागते रहना। अभी हमें समझ में आ गया कि चारों तरफ सारा संसार दुखी हो गया है, नरक बन गया है। अब हमें अवगुणों को निकालना है, बुराइयों को त्यागना है, तभी हम इस संसार को भी सुखमय बना सकेंगे। वरना
इस संसार को सुख में बना नहीं सकते। साधना करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं कि हम अपना मंत्र सिद्ध कर लेंगे, इस समय मंत्र याद करो, जल्दी से याद हो जाता है तो हमें सफलता मिलेगी, परंतु मंत्र का अर्थ कभी भी नहीं समझा। अब परम पिता परमात्मा ने आके समझाया, मंत्र माना सलाह। हमारे वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के द्वारा जो मंत्र अर्थात सलाहें दी गई हैं, उन एक एक सलाह को अपने जीवन में धारण करें और सबको जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से जब हम प्रेरणा देंगे, जब इस प्रकार से एक दूसरे को प्रेरणा लेने देने का अवसर मिलेगा, सुविधा मिलेगी, तो नेचुरल है कि उनका जीवन भी श्रेष्ठ बन सकेगा। पुरुषार्थ के बावजूद लक्ष्मी का अभाव, कितना मेहनत किया परंतु फिर भी लक्ष्मी नहीं आई। लक्ष्मी नहीं आई। कितना हमने ज्ञान भी सुन लिया, अपनी तरफ से सफाइयां भी कर ली, सब कुछ कर लिया, जब तक हृदय का अंधकार खत्म नहीं हुआ, सुना ना, समझा नहीं, धारण नहीं किया, अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ नहीं किया, तब तक सुख समृद्धि का वातावरण नहीं बन सकता। हृदय का अंधकार खत्म करें तो सुख समृद्धि का वातावरण बने और सब ठीक ठाक। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।